हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जीएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेज ऑफ द वर्ल्ड। जनरली एग्जाम में गल्फ और बे की लोकेशन पूछी जाती है, इसलिए हम सभी इंपॉर्टेंट गल्फ और बेज को मैप पर लोकेट करेंगे। इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेज ऑफ द वर्ल्ड। जनरली गल्फ और बेज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। गल्फ का साइज थोड़ा बड़ा होता है और बेज का साइज छोटा होता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सो इन टेक्निकल टर्म्स बोथ गल्फ एंड बेज आर द सेम थिंग एंड द ओनली डिफरेंस दैट इज डिस्टिंग्विशेबल इज द साइज। सिर्फ साइज के हिसाब से हम उनमें अंतर कर सकते हैं। व्हाट इज गल्फ? गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ ओशियन दैट पेनिट्रेट्स द लैंड। गल्फ ओशियन या लार्जर वाटर बॉडीज का ऐसा एरिया होता है जो कि लैंड एरिया में पेनिट्रेट करता है। दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन बेज। ये बेज के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा गहराई तक इंडेंट किया होता है लैंड एरिया में। एंड समटाइम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द लार्जर वाटर बॉडीज। कई बार तो इनको हम बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप यहाँ मैप में देख रहे हो, यहाँ पे दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज बे? बे इज अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शली सराउंडेड बाय लैंड। अ बे इज यूजुअली स्मॉलर एंड लेस इनक्लोज देन द गल्फ। बे जो होता है यह आपका एक वाटर बॉडी जो कि पार्शली सराउंडेड होता है लैंड से, और जनरली ये गल्फ से छोटा होता है और लेस इनक्लोज होता है देन गल्फ। ठीक है, गल्फ थोड़ा ज्यादा ही इनक्लोज होता है लैंड से, जबकि बे कंपेरेटिवली कम इनक्लोज होता है। Though it has been said that bay is smaller than a gulf, there are many exceptions. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि गल्फ का साइज बड़ा होता है और बे का साइज छोटा होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल विच इज अबाउट द साइज ऑफ अरेबियन सी इज मच लार्जर देन गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो बे ऑफ बंगाल है वो जबकि अरेबियन सी के साइज का है, लेकिन वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से काफी बड़ा है। तो यहां पर ये एक्सेप्शन हो गया। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेज ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट वाइज। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की गल्फ और बेज को देखते हैं। तो सबसे पहली है इसमें गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक, यहाँ पे दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। इसकी लोकेशन आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी कारपेंटर ने इसको कट करके बनाया है। यहाँ पे कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। ठीक है, सो ऐसा लगता है किसी कारपेंटर ने इसको कट करके बनाया है, किसको? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया को। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, सेकेंड इज जोसेफ बोनापार्ट गल्फ। यहां पे हियर इज जोसेफ बोनापार्ट गल्फ, और इसमें विक्टोरिया रिवर गिरती है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आपने, जो कि वर्ल्ड को जीतने निकला था, विक्ट्री करने। ठीक है, तो जोसेफ बोनापार्ट को आप नेपोलियन बोनापार्ट से कोरिलेट कर सकते हैं, और विक्टोरिया रिवर यहां गिरती है। नेपोलियन बोनापार्ट किसे निकला था? पूरे वर्ल्ड को विक्ट्री करने के लिए। तो विक्टोरिया रिवर कहां गिरती है? जोसेफ बोनापार्ट गल्फ में। ठीक, देन उसके बाद आप यहां देख सकते हैं ये 80 माइल बीच। 80 माइल बीच ये भी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज स्पेंसर गल्फ। यहां पे स्पेंसर गल्फ देखिए, ये बिल्कुल काफी अंदर तक पेनिट्रेट किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां तक देख सकते हैं आप। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इज सेंट विंसेंट गल्फ। यहां पे आपका सेंट विंसेंट गल्फ। ठीक है, ये देख सकते हैं। और सेंट विंसेंट गल्फ के किनारे है आपका एडिलेड शहर। इस एरिया में, एडिलेड वाले एरिया में आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है, जहां पर कि खट्टे फूल यानी सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं। सो जो एडिलेड का एरिया है ये फ्रूट केनिंग के लिए बहुत फेमस है, जहां पर वाइन्स वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, और डेयरी इंडस्ट्री भी काफी फेमस इस एरिया में। सो एडिलेड इज सिचुएटेड ऑन सेंट विंसेंट गल्फ। नाउ इंपॉर्टेंट गल्फ्स ऑफ एशिया। एशिया में टोटल 11 इंपॉर्टेंट गल्फ हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, इसके सराउंडिंग में आपका है जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई। ओके, सो दिस इज पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के बाहर है आपका गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ से बाहर की तरफ निकलेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये आपका ईरान और ओमान के बीच में आता है, गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड वन इज गल्फ ऑफ अदन। हियर गल्फ ऑफ अदन। ओके, गल्फ ऑफ अदन ये आपका यमन और हॉर्न ऑफ
अफ्रीका के बीच में है, गल्फ ऑफ अदन। किसी को अगर लाल सागर और स्वेज कैनाल के होते हुए जाना है आपको मेडिटेरियन सी में, तो सबसे पहले उसको गल्फ ऑफ अदन से एंटर करना पड़ेगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे है? यहाँ पे। जब आप रेड सी से ऊपर निकलेंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा ये है आपका ईस्ट ऑफ सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है, एंड वेस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल बीच में है। और इस कोस्ट लाइन इज डिवाइडेड अमंग द 4 कंट्रीज। जो इसकी कोस्ट लाइन है वो 4 देशों में बटी हुई है। कौन कौन से देश है? ये चारों देश बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला है इजिप्ट, दूसरा इजराइल, तीसरा जॉर्डन और चौथा है सऊदी अरेबिया। तो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया तो आपको याद रहेगा, इजराइल और जॉर्डन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टोटल 4 कंट्री जो इसके कोस्ट को शेयर करते हैं, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। ओके, एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड यहां पे, थाईलैंड के नीचे, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। एंड सिक्स्थ वन इज गल्फ ऑफ मर्ताबान। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है, गल्फ ऑफ मर्ताबान। इट इज आर्म ऑफ अंडमान सी एंड सितोंग, साल्विन एंड यंगून रिवर ड्रेन इनटू इट। इसमें 3 नदियां गिरती हैं, सितांग, साल्विन और यंगून, ठीक है, गल्फ ऑफ मर्ताबान। इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंडमान सी का पार्ट है, गल्फ ऑफ मर्ताबान। तो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी पकड़े जाते थे उनको अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी जाती थी कि वहीं वो जाएं और वहीं अपनी सजा काटते काटते मर जाएं, ठीक है। तो मर जाएं, तो उसी से आप ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ मर्ताबान, ठीक। कहाँ पे है ये? अंडमान सी का हिस्सा है ये और म्यांमार के नीचे है, गल्फ ऑफ मर्ताबान, ठीक है। इसमें जो नदियां गिरती हैं उनको ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी? सितांग, साल्विन और यंगून। देन गल्फ ऑफ टोंकिंग, यह है गल्फ ऑफ टोंकिंग यहां पे, ठीक है, लोकेटेड इन साउथ चाइना सी ऑफ द कोस्ट ऑफ टोंकिंग, जो कि वियतनाम का पार्ट है, ठीक है। वियतनाम यहीं पे है आपका और वहीं पे है आपका गल्फ ऑफ टोंकिंग, ठीक। देन गल्फ ऑफ पोहई, ये कई बार एग्जाम में लोकेट करने को दी गई है, गल्फ ऑफ पोहई, यहां पे ये गल्फ ऑफ पोहई। और येलो रिवर, जिसको कि हम चाइना का शोक भी कहते हैं, जो कि चाइना में बाढ़ के द्वारा काफ़ी तबाही मचाती है, वो येलो रिवर गल्फ ऑफ पोहई में गिरती है। तो ये आपको मैच करने को भी आ सकता है, रिवर और जिस गल्फ में वो गिरती हैं। तो गल्फ ऑफ पोहई में कौन सी गिरती है? येलो रिवर। देन गल्फ ऑफ अनादिर, इट इज़ अ लार्ज बे ऑन बियरिंग सी, यहाँ पे यह है गल्फ ऑफ अनादिर, यह बियरिंग सी है, उसी बियरिंग सी का पार्ट है गल्फ ऑफ अनादिर, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ ओब। गल्फ ऑफ ओब कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक, यह है आपकी गल्फ ऑफ ओब, जो कि आर्टिक ओशन का पार्ट है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न रशिया एट माउथ ऑफ ओब रिवर इन अंटार्कटिक ओशन। ओब रिवर इसी में गिरती है, गल्फ ऑफ ओब में, ठीक है, और ये अंटार्कटिक ओशन का पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गल्फ इज गल्फ ऑफ काराबुगाज। ये 1-2 बार एग्जाम में पूछी गई, गल्फ ऑफ काराबुगाज कहाँ पे है? मैप को थोड़ा सा बड़ा करके इसको हम देखेंगे। दिस इज गल्फ ऑफ काराबुगाज, यहां पे देखिए, ये है गल्फ ऑफ काराबुगाज, ये कैस्पियन सी का पार्ट है, गल्फ ऑफ काराबुगाज, ठीक है। और किस कंट्री का पार्ट है? ये पार्ट है तुर्कमेनिस्तान का। नाउ इंपॉर्टेंट गल्फ्स ऑफ यूरोप। यूरोप में टोटल 10 इंपॉर्टेंट गल्फ है जिनको पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि बाल्टिक सी का सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है, और इसके वेस्ट में स्वीडन है और ईस्ट में फिनलैंड। दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया। सेकंड इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं? सराउंडिंग में से फिनलैंड है, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का पार्ट है, और नीचे है एस्टोनिया, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया गल्फ ऑफ फिनलैंड। देन थर्ड इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ रिगा, इसी के नीचे है गल्फ ऑफ रिगा। गल्फ ऑफ रिगा जो है आपका, ये एस्टोनिया और लातविया के बीच में है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट इज
डेंजिंग बे। डेंजिंग बे कहाँ पे? यहाँ पे। ये है आपका लिथुआनिया और रशिया के बीच में, यहाँ पे डेंजिंग बे, ठीक, जस्ट यहाँ कॉर्नर पे। आफ्टर दैट बे ऑफ बिस्के, बहुत फेमस एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। बे ऑफ बिस्के पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, लाई अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है ये। देन 6 इज गल्फ ऑफ लॉयंस, यहाँ पे ये है आपका गल्फ ऑफ लॉयंस। इट इज पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। मार्सले इज चीफ पोर्ट ऑफ फ्रांस अलोंग दिस गल्फ, फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट जो कि मार्सले इसी गल्फ ऑफ लॉयंस के किनारे पे है। देन 7th इज गल्फ ऑफ जिनोवा, ये है आपका गल्फ ऑफ जिनोवा यहाँ पे, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ लाइगुरियन सी एंड पार्ट ऑफ इटली, लाइगुरियन सी यहाँ पर जो ये है, ये वाला हिस्सा है, इसको लाइगुरियन सी कहते हैं। उसी के बिल्कुल नॉर्थ में है गल्फ ऑफ जिनोवा, ठीक है, और इटली का पार्ट है, इटली किनारे बिल्कुल ये गल्फ ऑफ जिनोवा, ठीक है। आफ्टर गल्फ ऑफ जिनोवा गल्फ ऑफ वेनिस, हियर गल्फ ऑफ वेनिस कहाँ पे? यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ गल्फ ऑफ वेनिस। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एड्रियाटिक सी एंड पो रिवर ड्रेन्स इनटू इट, पो रिवर जो कि इटली की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पो रिवर यहीं बहती है और ये इसी गल्फ ऑफ वेनिस में गिरती है, जो कि एड्रियाटिक सी, ये जो हिस्सा ये पूरा है एड्रियाटिक सी है, ठीक है, एड्रियाटिक सी के बिल्कुल नॉर्दर्न एंड पे स्थित है ये गल्फ ऑफ वेनिस। एंड पो रिवर ड्रेन्स इनटू इट, तो रिवर और ये गल्फ दोनों याद रखिएगा, मैचिंग के लिए कभी पूछा जा सकता है। 9th इज गल्फ ऑफ ओट्रांटो, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओट्रांटो, दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखिए कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, गल्फ ऑफ ओट्रांटो, ओके। देन कार्डिगन बे, कार्डिगन बे यहाँ आपका यूनाइटेड किंगडम के पास, यहाँ पे ये दिस इज कार्डिगन बे, ओके। नाउ वी मूव टू अफ्रीका, इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ अफ्रीका कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले गल्फ ऑफ सिड्रा, गल्फ ऑफ सिड्रा ये लीबिया के कोस्ट के किनारे बिल्कुल, ठीक है, गल्फ ऑफ सिड्रा along the coast of लीबिया। सेकंड इज गल्फ ऑफ गेब्स along the coast of ट्यूनिशिया, यहाँ पे गल्फ ऑफ गेब्स। इन दोनों को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में मैचिंग के लिए आ जाती है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं गल्फ ऑफ सिड्रा कहाँ पे, गल्फ ऑफ गेब्स कहाँ है। तो गल्फ ऑफ सिड्रा लीबिया के किनारे है और गल्फ ऑफ गेब्स ट्यूनिशिया किनारे, और दोनों मेडिटेरियन सी का पार्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ गिनी, ओके, गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पे। इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन इज इन दिस गल्फ। इक्वेटर, ठीक है, जो यहाँ से निकलती है, और प्राइम मेरिडियन जो कि यहाँ से, इन दोनों का इंटरसेक्शन इसी गल्फ में होता है, गल्फ ऑफ गिनी में। सो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन कहाँ पे मिलती हैं। इट इज इन गल्फ ऑफ गिनी, ओके। एंड ऑल्सो नाइजर एंड वोल्टा रिवर ड्रेन्स इनटू इट, नाइजर और वोल्टा रिवर इसी गल्फ में गिरती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वेल्बिस बे, वेल्बिस बे यहाँ पे है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है ये, ठीक है। वेल्बिस बे कभी ये साउथ अफ्रीका का पार्ट होता था लेकिन अब ये नामीबिया का पार्ट है, इसको 1990s में नामीबिया को दे दिया गया वेल्बिस बे को। नेक्स्ट इज सेंट हेलेना बे, साउथ अफ्रीका में, ये है सेंट हेलेना बे यहाँ कॉर्नर पे, और ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है सेंट हेलेना बे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज मापुतो बे, इट इज पार्ट ऑफ मोजाम्बिक, ये देखिए यहाँ पे मापुतो बे, और ये मोजाम्बिक का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ऑन द कोस्ट ऑफ मोजाम्बिक, ओके, मापुतो बे। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, यहाँ पे आपका यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में ये गल्फ ऑफ अदन। एंड दैट नेक्स्ट वन इज गल्फ ऑफ स्वेज, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा था इस साइड में और इस साइड में जो है गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बता दें, ये है आपका सिनाई पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में, इससे इधर है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज जो सिनाई पेनिनसुला और मेन इजिप्ट के बीच में है वो आपका गल्फ ऑफ स्वेज, जहाँ से स्वेज कैनाल निकलती है। नाउ वी मूव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट गल्फ और बेस। फर्स्ट इज गल्फ ऑफ डैरिन, गल्फ ऑफ डैरिन लोकेटेड बिटवीन पनामा एंड कोलंबिया,
एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे गल्फ ऑफ डेरिन पनामा और कोलंबिया के बीच में, और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, जो आपका पनामा कैनाल है वो गल्फ ऑफ डेरिन में ही जाके गिरता है। सेकंड इज गल्फ ऑफ पनामा, इट इज सदर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ पनामा एंड इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, गल्फ ऑफ डेरिन किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशियन का। एंड गल्फ ऑफ पनामा ये आपका पैसिफिक ओशियन का। पी फॉर पनामा, पी फॉर पैसिफिक। थर्ड इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ गुयाक्विल, इट इज बॉडी ऑफ वाटर इन इक्वाडोर एंड पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये जो है इक्वाडोर का पार्ट है। ठीक है, कौन सा? गल्फ ऑफ गुयाक्विल, एंड इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इक्वाडोर में, और ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। फोर्थ इज सेंट जॉर्ज गल्फ, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ। जब आप नीचे से मूव करेंगे तो ये सबसे पहले पड़ेगी आपका गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। बे इन द सदर्न पेंटागोनिया विच इज पार्ट ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, देन गल्फ ऑफ सैन मार्टियाज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज के ऊपर गल्फ ऑफ सैन मार्टियाज यहाँ पे, दिस इज गल्फ ऑफ सैन मार्टियाज, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन इन अर्जेंटीना। देन बाहिया ब्लैंक इसके और ऊपर। ठीक है, इनको सीरियली ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, देन सैन मार्टियाज, उसके ऊपर बाहिया ब्लैंक, एंड इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। देन ला प्लाटा, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में आपका ला प्लाटा, ये उरुग्वे ऊपर और नीचे अर्जेंटीना, उसी के बीच में आपका ला प्लाटा। कैपिटल सिटी ऑफ ब्यूनस आयरेस ऑफ अर्जेंटीना इज लोकेटेड ऑन दिस गल्फ, ला प्लाटा। ठीक है, नाउ गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कौन कौन से इंपॉर्टेंट गल्फ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज गल्फ ऑफ भूतिया, गल्फ ऑफ भूतिया पढ़िए इसका, गल्फ ऑफ भूतिया पढ़िए इसको आप। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ भूतिया, ये दिस इज गल्फ ऑफ भूतिया। एक छोटे छोटे आपको टूटे टूटे आइलैंड दिख रहे होंगे यहाँ पे, आइलैंड। ओके, उन्हीं के बीच में गल्फ ऑफ भूतिया, ये टूटे फूटे भूत की तरह दिख रहा है बिल्कुल आइलैंड, और उसी के बीच में आपका गल्फ ऑफ भूतिया। ओके, गल्फ ऑफ भूतिया के बाद बैफिन बे। बैफिन बे ये आपका कनाडा और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, उसी के बीच में ये है बैफिन बे। यहाँ पे कनाडा, आपका कनाडा इस साइड हो गया, और ऊपर हो गया आपका ग्रीनलैंड, उसी के बीच में आपका बैफिन बे। थर्ड इंपॉर्टेंट इज हडसन बे। हडसन बे यहाँ पे, ये आपका कनाडा का पार्ट है, हडसन बे। ठीक, पार्ट ऑफ कनाडा। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर इसी यहीं पे आगे गिरती है, सेंट लॉरेंस रिवर इसी में आगे गिरती है। इट इज आउटलेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रेट लेक्स वाया सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो कि नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स के थ्रू आती है, उसी का ड्रेन यहीं पे होता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। ठीक है, एंड इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट इज बे ऑफ फंडी, यहाँ पे दिस इज बे ऑफ फंडी। लोकेशन ध्यान रखिएगा, लोकेट करने को आ जाता है कई बार। ठीक है, बे ऑफ फंडी, इट लाइज बिटवीन नोवा स्कोटिया एंड न्यू ब्रिंसविक एंड नोन फॉर एक्सट्रीमली हाई टाइड्स। ये जो बे ऑफ फंडी है बहुत ऊंचे ज्वार भाटा के लिए फेमस है ये। ठीक है, बे ऑफ फंडी, यहाँ ज्वार भाटा बहुत ऊंचे ऊंचे आते हैं। देन चिसापेक बे, यहाँ पे नीचे चिसापेक बे, हियर लार्जेस्ट एस्चुरी इन यूएसए। यूएसए के अंदर सबसे बड़ी एस्चुरी है ये चिसापेक बे। चिसापेक बे के नीचे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको पहले आपको बता चुके, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे, ये देखिए। देन गल्फ ऑफ काम्पेच, एट्थ। गल्फ ऑफ काम्पेच कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ काम्पेच, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का ही एक तरह से हिस्सा है, गल्फ ऑफ काम्पेच। ओके, देन गल्फ ऑफ होंडुरास। गल्फ ऑफ काम्पेच के अपोजिट साइड में यहाँ पे गल्फ ऑफ होंडुरास, यहाँ पे होंडुरास के किनारे गल्फ ऑफ होंडुरास। ओके, देन गल्फ ऑफ तावंतापेक, गल्फ ऑफ तावंतापेक यहाँ पे, दिस इज गल्फ ऑफ तावंतापेक, दिस। ओके, देन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ऑल्सो नोन एज सी ऑफ कॉर्टिस, इसको सी ऑफ कॉर्टिस के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसको ध्यान रखिएगा इसको। और उसका दूसरा क्या नाम है, सी ऑफ कॉर्टिस, एंड इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज गल्फ ऑफ अलास्का, हियर गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अलास्का है, पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, हैव अ गुड डे।